नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले GK GS के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और 100 दोस्तों GK GS के उस प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे जो प्रश्न दोस्तों कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है MN GK GS पॉइंट, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के इस GK GS के क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। और दोस्तों 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। इसका दोस्तों नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन दोस्तों सी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है साथी? तो यह है राजस्थान में है। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, राजस्थान में है। अगर दोस्तों रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो यह भी कहाँ है? तो यह भी है दोस्तों राजस्थान राज्य में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान बोलिएगा। अगर दोस्तों जिम कॉर्बेट उद्यान का बात किया जाए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, तो यह दोस्तों है उत्तराखंड में है। कहाँ है साथी? तो यह है उत्तराखंड में दोस्तों। इसका स्थापना 1936 में किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना यह उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम दोस्तों हेली नेशनल पार्क था। यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो इतने बात को दोस्तों इससे आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन खेल से दोस्तों रणजी ट्रॉफी संबंधित है? यह संबंधित है आपको क्रिकेट से। क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों कौन देश को बोला जाता है? तो बोलिएगा इंग्लैंड को बोला जाता है। किसको साथी? तो इंग्लैंड को बोला जाता है। अगर दोस्तों हॉकी का बात किया जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो हॉकी बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल का नाम हॉकी है। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसको बोला जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और मेजर ध्यानचंद के दोस्तों जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खेल दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में नए राज्य की स्थापना किसके अनुमति से की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और गृह मंत्री ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। संसद की अनुमति से की जाती है। अगर दोस्तों संसद का बात किया जाए तो संसद दोस्तों किस अनुच्छेद में, अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद बोलिएगा 79 में है साथी। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा दोस्तों अनुच्छेद 80 में है। राष्ट्रपति पूछा जाए तो अनुच्छेद दोस्तों 52 में है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है। अगर दोस्तों प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो प्रधानमंत्री का पद दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है दोस्तों प्रधानमंत्री का पद, अगर आपसे पूछा जाए तो इतने बात दोस्तों आप याद रख सकते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? किनको माना जाता है? 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आप एक को लॉक कर सकते हैं, मोहम्मद गौरी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऊतकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो हिस्टोलॉजी बोला जाता है ऊतकों के अध्ययन को। दोस्तों कोशिकाओं के समूह को याद रखिएगा। किसको साथी? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अगर पोमोलॉजी का बात किया जाए तो फल का अध्ययन दोस्तों, अब फल का अध्ययन किससे संबंधित है? तो पोमोलॉजी से संबंधित है। इकोलॉजी का बात किया जाए साथी तो इससे आप याद रखिएगा इको पारिस्थितिकी का संबंध है इकोलॉजी से, और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। क्वेश्चन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे और रूस दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रूस हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? रूस हो जाएगा। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से याद रखिएगा, अब 45 तक हो जाएगा इसका उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अब कौन है दोस्तों? इस ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है ऑप्शन ए में जेम्स ए हिक्की हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, वह ऑप्शन है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है ग्रैंड प्रिक्स किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों कौन खेल से संबंधित है? तो F1 रेस खेल से संबंधित है। विकल्प डी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों विकल्प डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है पीत आतंक के नाम से किस देश को पुकारा जाता है? अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी दिया गया है। कौन को पुकारा जाता है? तो दोस्तों सूर्योदय का देश जापान को पुकारा जाता है। जापान को साथी सूर्योदय का देश बोला जाता है। याद रखिएगा जापान की राजधानी पूछा जाए तो टोक्यो बोलिएगा, और जापान की दोस्तों अगर मुद्रा पूछा जाए तो येन हो जाएगा जापान की मुद्रा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है सिकंदर के गुरु किसको माना जाता है? दोस्तों सिकंदर के गुरु आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अरस्तु हो जाएगा सिकंदर के गुरु। जीव विज्ञान का जनक दोस्तों अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक दोस्तों पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। अगर सिकंदर के गुरु पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। देखिए दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, आपको इसमें सब का गुरु याद हो जाएगा। तो एक दोस्तों आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है साथी? आस पास याद रखिए। क्या है साथी? आस पास याद रखिएगा। ट्रिक दोस्तों एस से याद रखिएगा सिकंदर, दोस्तों ए से याद रखिएगा अरस्तु, पी से दोस्तों याद रखिएगा प्लूटो, एस से याद रखिएगा साथी सुकरात, और ए से साथी याद रखिएगा अफलातून। अगर दोस्तों अरस्तु का गुरु पूछा जाए, अरस्तु का गुरु, तो प्लूटो बोलिएगा। प्लूटो हो जाएगा दोस्तों अरस्तु का गुरु। अगर दोस्तों प्लूटो का गुरु पूछा जाए तो सुकरात हो जाएगा। सुकरात का गुरु दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो अफलातून हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से सुनिए, अगर सिकंदर का गुरु पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। अरस्तु का दोस्तों गुरु पूछा जाए तो प्लूटो बोलिएगा। प्लूटो का गुरु दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो सुकरात बोलिएगा। सुकरात का गुरु दोस्तों पूछा जाए तो अफलातून बोलिएगा। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है
मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मई के महीने में मनाया जाता है। 11 मई के दिन दोस्तों मनाया जाता है मातृ दिवस के रूप में, और मई के महीने में यह दिवस मनाया जाता है। तो विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। दोस्तों इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। भारत का राष्ट्रगान है साथी जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर दोस्तों बात किया जाए महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया साथी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अगर दोस्तों दयानंद सरस्वती का बात किया जाए तो भारत का मार्टिन लूथर किंग अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा दयानंद सरस्वती को बोला जाता है। वेदों की और लोटों का नारा दोस्तों इन्होंने ही दिया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 18 जून, 28 जुलाई और 12 अगस्त। दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस से बहुत सारा प्रश्न बनता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो रेड क्रॉस इसका मुख्यालय कहाँ है रेड क्रॉस का, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। कहाँ हो जाएगा साथी? तो जेनेवा में है इसका मुख्यालय, याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए रेड क्रॉस की स्थापना, इसका स्थापना कब हुआ? तो 8 मई 1863 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। किनके द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया? तो हेनरी डुनॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया। तो इतने बात दोस्तों आप याद रखिएगा। हमको नहीं लगता साथी इससे बाहर प्रश्न पूछा जाएगा रेड क्रॉस के बारे में। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न का था सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में दोस्तों सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ। अगर दोस्तों ताश का आविष्कार पूछा जाए कौन देश में हुआ? तो ताश का भी आविष्कार दोस्तों चीन देश में हुआ। तो इस बात को दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है टी पद का संबंध किस खेल से है? कौन खेल से दोस्तों इसका संबंध है? तो गोल्फ खेल से इसका संबंध है। विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी है। साथ ही ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस वीडियो में हम साथी जीके जियास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को कवर कर रहे हैं और उस प्रकार के प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। साथ ही इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, अंत में साथी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान नहर किस नदी से निकलती है? कौन नदी से दोस्तों यह नहर निकलता है? तो सतलज नदी से निकलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आपके सामने है। कहता भारत में पहला डाक टिकट कहाँ से जारी किया गया था? कहाँ से दोस्तों जारी किया गया था? लाहौर, कराची, लखनऊ और कोलकाता दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। कराची से साथी जारी किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर लखनऊ का बात किया जाए तो इन्हें साथी नवाबों का शहर बोला जाता है। किसको नवाबों का शहर बोला जाता है? तो लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर बोला जाता है। और लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ का बात किया जाए तो।
कोलकाता का बात किया जाए साथी तो इसे महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। कोलकाता दोस्तों, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे साथी? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न का था प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण का संबंध किस समाचार पत्र से है? दोस्तों इसका संबंध किस समाचार पत्र से है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों ऑप्शन डी में दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी साथी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस और काशी दिया गया है। कहाँ है दोस्तों? तो लखनऊ में है। नवाबों का शहर लखनऊ याद रखिएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता है मुदुमलाई वन्य प्राणी कहता सेंचुरी किस राज्य में है? दोस्तों किस राज्य में यह है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। भाषा के आधार पर साथी, भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता ओलंपिक खेल में कहता मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? ओलंपिक खेल में दोस्तों मशाल जलाने की प्रथा कब से शुरू हुई? तो 1928 से दोस्तों यह शुरू हुआ। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज दोस्तों किनके द्वारा किया गया? हैंसन के द्वारा किया गया। विकल्प दोस्तों ए इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909, 1919, 1935 और 1947 दिया गया है। तो 1909 दोस्तों हो जाएगा। 1919 का बात किया जाए तो साथी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न कहता है अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? किनके द्वारा दोस्तों किया गया? इस 4 ऑप्शन में से साथी ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, वीर सावरकर हो जाएगा। दोस्तों अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। और दोस्तों इसको याद रखिएगा लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए तो साथी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा, याद रखिएगा। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो लोकनायक दोस्तों किसको बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? इस ऑप्शन में दिया गया है। किस ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है? तो साथी ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर कलपक्कम में है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए अगला प्रश्न कहता है बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो बृहस्पति बोलिएगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर 88 दिन हो जाएगा। 88 दिन में पूरा करता है। अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? 17 सितंबर 2015, 10 जुलाई 2014, 3 मार्च 2016, 1 मई 2016। दोस्तों इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसका शुरुआत दोस्तों किया गया 1 मई 2016 में दोस्तों इसका शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन साथी डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है हरे पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? दोस्तों हरा पौधा
अपना भोजन कहाँ बनाता है? तो पत्तियों में साथी बनाता है। पत्तियों में जो दोस्तों छोटा छोटा छिद्र होता है उनको क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है रंध्र, याद रखिएगा। इन्हीं को दोस्तों अस्टोमेटा भी बोला जाता है रंध्र को। पेड़ पौधा का रंग दोस्तों हरा होता है, किसके कारण? तो हरित लवक के कारण, यानी क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा। पेड़ पौधा दोस्तों हरा होता है। क्लोरोफिल में दोस्तों कौन तत्व पाया जाता है, कौन धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, अगर पूछा जाए तो, जिसका प्रतीक Mg होता है। अगला प्रश्न का था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ और भोपाल दिया गया है ऑप्शन में। तो साथी देहरादून को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए को साथी लॉक कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों स्थित है गोमतेश्वर की मूर्ति? दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। तो कर्नाटक में साथी यह स्थित है। कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न का था सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाते हैं? कौन मंडल को दोस्तों क्षति पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी और शहनाई ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया का अगर बात किया जाए तो दोस्तों सितार का जनक पूछा जाता है। सितार का जनक किसको बोला जाता है? तो अमीर खुसरो को दोस्तों, याद रखिएगा। अमीर खुसरो को साथी सितार का जनक बोला जाता है। सितार में दोस्तों कितना तार होता है? तो 7 तार होता है दोस्तों सितार में, याद रखिएगा। अगर सितार से साथी किसका संबंध है अगर आपसे पूछा जाए तो पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? तो सितार से है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों तबला का बात किया जाए साथी, तबला का बात किया जाए तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तो तबला वादक है, तबला से संबंधित है। शहनाई वादक अगर आपसे पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां बोलिएगा दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? किससे? तो शहनाई वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी वही प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां वाला। कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई। तो शहनाई हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों बिस्मिल्लाह खां से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 4 पुरस्कार दिया गया। भारत रत्न से साथी इन्हें 2001 में सम्मानित किया गया। और याद रखिएगा दोस्तों भारत रत्न से 2001 में किसको सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? लता मंगेशकर को दिया गया, जिसे दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर को। तो लता मंगेशकर को भी दोस्तों दिया गया 2001 में भारत रत्न। और दोस्तों इसको बिस्मिल्लाह खां को दिया गया 2001 में भारत रत्न। और पद्म विभूषण दोस्तों बिस्मिल्लाह खां को कब दिया गया? तो 1980 में दिया गया। पद्म भूषण दोस्तों अगर पूछा जाए कब दिया गया? तो 1968 में दोस्तों दिया गया। पद्म श्री दोस्तों अगर पूछा जाए तो 1961 में दिया गया। इनको दोस्तों 4 प्रकार का पुरस्कार दिया गया है बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादन से संबंधित है, शहनाई वादन से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों बिहार के रहने वाले थे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक दोस्तों विश्व में कहता है हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक कोई ऑप्शन सही है, उस ऑप्शन का नाम है ऑप्शन सी। नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक बोला जाता है विश्व में। यही दोस्तों अगर भारत में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाता तो MS स्वामीनाथन बोलते। क्या बोलते दोस्तों?
MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में हुई, यानी 1966 से 67 दोस्तों ऑप्शन में दिया रहता है। हरित क्रांति शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? विलियम गोड ने दोस्तों दिया था हरित क्रांति शब्द, याद रखिएगा। और दोस्तों यह जो है बोरलॉग, तो बोरलॉग पुरस्कार भी दोस्तों दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार साथी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर से आप याद रखिए, हरित क्रांति का विश्व में जनक पूछा जाए नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। हरित क्रांति का भारत में जनक पूछा जाए, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन बोलिएगा। दोस्तों हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो विलियम गोड ने दिया दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें दोस्तों सर्वाधिक फायदा किस फसल को हुआ था? तो गेहूं को दोस्तों सर्वाधिक फायदा हुआ था। गेहूं दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है, जैसे गेहूं हुआ, चना हुआ, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न साथी ये रहा, कहता मुंबई प्लान कब लागू हुआ? कब लागू हुआ दोस्तों? तो यह लागू हुआ 1944 में लागू हुआ मुंबई प्लान का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न का था सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? किनके द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया? जयप्रकाश नारायण, MN राय, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह। तो दोस्तों इसका उत्तर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, याद रखिए किसको? जयप्रकाश नारायण को। अगर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात किया जाए तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न का था आर्थिक नियोजन को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? आर्थिक नियोजन को दोस्तों सबसे पहले कौन देश ने अपनाया था? भारत, रूस, चीन और अमेरिका दिया गया है ऑप्शन में। तो दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, रूस हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है कावला राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों यह स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर दोस्तों असम का बात किया जाए तो असम में दोस्तों कौन कौन नेशनल पार्क है? तो काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों असम में है, याद रखिएगा। यह एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और असम में दोस्तों एक और है मानस नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर का अगर बात किया जाए तो दाचीग्राम, सलीम अली नेशनल पार्क, ये दोनों दोस्तों जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का दोस्तों अगर बात किया जाए तो बुक्सा नेशनल पार्क। साथ ही बुक्सा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है। तो इतने बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न साथी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है ISP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को लॉक कीजिए, ऑप्शन बी को दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका दोस्तों उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न छोटा सा प्यारा सा है। प्रश्न कहता है बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों यह सबको पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में साथी हम बताए हैं, यह प्रश्न आया हुआ था। कहता बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह साथी असम राज्य का है बिहू उत्सव का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर केरल का बात किया जाए तो ओनम दोस्तों, ओनम पर्व दोस्तों किस राज्य का है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? दोस्तों कब शुरू किया गया? यह प्रश्न साथी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए साथी इसका सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? विकल्प बी को आप लॉक कर दीजिए। 10 जुलाई 2014 में दोस्तों शुरू की गई थी यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था प्लूटो को
कहता है ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? 2001, 2004, 2005 और 2006। तो दोस्तों इन्हें 2006 में हटा दिया गया। तो ऑप्शन दोस्तों आप डी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न का था अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? कौन था दोस्तों अकबर का राजस्व मंत्री? अगर आपसे साथी पूछा जाए तो इसका सही उत्तर दोस्तों टोडरमल हो जाएगा। टोडरमल दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता आसवन बांध किस नदी पर बना है? कौन नदी पर दोस्तों यह बांध बना है? तो यह बांध बना है दोस्तों नील नदी पर बना है। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, कहता हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन है दोस्तों? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही है, उसका नाम है ऑप्शन ए मेडागास्कर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता सबसे लवणीय सागर कौन है? कौन है दोस्तों सबसे लवणीय सागर? साथी आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चिल्का झील दोस्तों यह ओडिशा में है। कहाँ है साथी? तो ओडिशा में है चिल्का झील, अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर बताइए। प्रश्न का था ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए इसका सही जवाब। इन्हें प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं वाला देश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? कौन है दोस्तों? तो फाहियान है। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी फाहियान, साथी चीनी यात्री थे चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन का था झीलों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों झीलों का देश किसको बोला जाता है? फिनलैंड को बोला जाता है झीलों का देश, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है कंगारुओं का देश या प्यासी भूमि का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कोई एक ऑप्शन सही होगा। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दोस्तों सही होगा। ऑप्शन सी आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का साथी सही उत्तर कौन विकल्प में दिया गया है? प्रश्न कहता है नवेगांव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कौन नदी पर स्थित है? करीबा बांध के अगर बारे में आपसे बोला जाए दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न का था 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों कहता हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा किस महासागर की है? तो हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा दोस्तों किस महासागर की जलधारा है? तो प्रशांत महासागर की दोस्तों यह ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ये रहा। प्रश्न कहता है रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों यह किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरन, टाइगर, गेंडा और हाथी दिया गया है। तो यह साथी टाइगर के लिए याद रखिए
प्रसिद्ध है। हाथी वाला देश दोस्तों पूछ लिया जाता है तो आप लाओस बोल सकते हैं, और सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड हो जाएगा सफ़ेद हाथियों का देश। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है ध्यानचंद कप किस खेल से संबंधित है? कौन खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। इसी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन साथी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब कौन विकल्प में दिया गया है? तो विकल्प दोस्तों डी में दिया गया है। व्यास नदी देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो विकल्प डी में दिया गया है। तो पोंग बांध हो जाएगा आपको व्यास नदी हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था थीन बांध किस नदी पर स्थित है? कौन नदी पर स्थित है? रावी नदी पर दोस्तों स्थित है थीन बांध अगर पूछा जाए तो। इसका साथ ही सही उत्तर बताइए। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर दोस्तों 1885 में इसका स्थापना हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? कौन है दोस्तों? प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। तो साथ ही ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वाक्य? तो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय वाक्य अगर आपसे पूछा जाए तो। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न का था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया? कौन देश के निवासी को दिया गया? नॉर्वे व हॉलैंड को संयुक्त रूप से दिया गया। तो ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अर्थशास्त्र का दोस्तों जनक पूछा जाता है तो एडम स्मिथ को बोलिएगा अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। प्रश्न का था ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों किससे है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण से इसका संबंध है। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। इसका साथ ही सही उत्तर बताइए। प्रश्न आपके सामने है। कहता भारत सरकार द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाएं कब शुरू की गई? दोस्तों हम एक बार विकल्प पढ़ देते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। 4 नवंबर 2015, 16 जनवरी 2016 और दिया गया है 1 जुलाई 2015, 18 सितंबर 2015। दोस्तों कौन ऑप्शन के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 4 नवंबर 2015 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है आइडल्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? सुनील गावस्कर हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था नागमंडल पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर कौन है? इसका लेखक गिरीश कर्नाड दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखिए। प्रश्न कहता है आर्थिक नियोजन किस सूची से संबंधित है? कौन सूची से दोस्तों आर्थिक नियोजन संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यह संबंधित है समवर्ती सूची से। तो विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? कौन अनुसूची दोस्तों इससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? कौन देश से दोस्तों प्रेरित है भारत में
पंचवर्षीय योजना तो रूस देश से प्रेरित है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। दोस्तों अगर भारत में बात किया जाए तो कुल कितना पंचवर्षीय योजना आया, तो कुल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों कौन तैयार करता था, तो योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा दोस्तों तैयार किया जाता था पंचवर्षीय योजना। और योजना आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च याद रखिएगा 1950 में इसका गठन हुआ था योजना आयोग का। योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता। अब दोस्तों योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन दोस्तों कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 में दोस्तों इसका गठन किया गया नीति आयोग का। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तब प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, कौन मॉडल पर दोस्तों आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 बोलिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो कौन मॉडल पर दोस्तों यह आधारित, तो हो जाएगा ऑप्शन, कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था लाहो लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, कौन राज्य का दोस्तों यह लोक नृत्य है, तो मेघालय का। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कर्मो लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। दोस्तों एक विकल्प को लॉक कीजिए और उस विकल्प का नाम है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए दोस्तों लॉक हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कहता इसमें प्राथमिकता दिया गया, किसको दिया गया, तो दोस्तों इसमें दिया गया कृषि को प्राथमिकता दिया गया। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, बताइए साथी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारी उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भारी उद्योग हो जाएगा साथी इसका सही उत्तर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो 1956 से 61 बोल सकते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर अवधि आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है, किससे है दोस्तों, इसका संबंध तो क्रिकेट से है। तो ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का दोस्तों प्रसिद्ध शासक आपसे पूछा जा रहा है, तो कनिष्क हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है झूम किसका एक प्रकार है, तो कृषि का दोस्तों एक प्रकार है अगर झूम के बारे में आपसे पूछा जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है, कौन नदी पर दोस्तों बना है विद्यासागर सेतु के बारे में अगर पूछा जाए तो हुगली नदी पर दोस्तों यह बना हुआ है। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। यह प्रश्न साथी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता मंडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, कौन नदी पर दोस्तों स्थित है, तो व्यास नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है, कहाँ साथी स्थित है, करनाल। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही जवाब। गेहूं दोस्तों किस फसल से संबंधित है, रबी फसल से संबंधित है गेहूं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों पूछा जा रहा है
विल्हेम कानराड रॉन्टगन को दिया गया, यह जर्मनी के थे साथी। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता है ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है अटलांटिक महासागर। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन राज्य दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अनार का? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी में दिया गया महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। कहता निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश का बात हो रहा है दोस्तों, तो रूस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोरा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां का संबंध दोस्तों कौन वाद्य यंत्र से है? सितार, तबला, बांसुरी और सरोद दिया गया है। तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विलियात खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से इसका संबंध है? तो सितार से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट बोला जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न दोस्तों कहता है माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून, 29 मई, 26 नवंबर और 30 दिसंबर भी दिया गया है। तो दोस्तों 29 मई को मनाया जाता है माउंट एवरेस्ट दिवस। माउंट एवरेस्ट दोस्तों कहाँ है? यह है साथी आपको नेपाल में। नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से दोस्तों जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की दोस्तों ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 8,850 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पता भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री और दोस्तों गृह मंत्री दोनों पूछा जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोग लॉक कीजिए। कहता बिना ऑक्सीजन के कहता एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? कौन है? तो शेरपा अंगदोरजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा डी पश्चिम से पूर्व हो जाएगा। देखिए कहता है चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? अमेरिका, रूस, भारत और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को जाना जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम दोस्तों पूछा जा रहा है तो सुकुमार सेन हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम में पूछे गए भी है। बिहार पुलिस का भी दोस्तों 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था तो यह प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और इस जीके जियास के अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। कहता है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश का दोस्तों बात हो रहा है हीरालाल जेकानिया। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम
जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को डिस्कस किए। सभी प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो साथ ही आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।